बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल अली केयर फार्मेसी पे वेलकम करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रोनोलेन क्रीम के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। तो चलें जी शुरू करते हैं। तो ट्रोनोलेन क्रीम, सबसे पहले जी हम इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में जो है ट्रोनोलेन क्रीम की पैकिंग जो है मौजूद है। ये इसकी क्रीम जो है, इसकी पैकिंग इस तरीके से आती है। ये मैं करीब करके दिखा रहा हूँ। ये जो है ट्रोनोलेन क्रीम की पैकिंग है। अब अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो यहाँ पे जो है एक ये चीज़ जो है दी होती है ये क्रीम को अप्लाई करने के लिए, और दूसरी जो है आप ये क्रीम जो है मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये जो है इसकी क्रीम इस तरीके से आती है। मैं करीब करके दिखा रहा हूँ। ये जो है इस तरीके से इसकी क्रीम जो है आती है। अब ये जी इसकी पैकिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ड्रग के ऊपर या फिर इसके फार्मूले के ऊपर, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं। तो ट्रोनोलेन क्रीम का फार्मूला होता है पैरामॉक्साइन हाइड्रोक्लोराइड। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ। पैरामॉक्साइन हाइड्रोक्लोराइड जो है इसका फार्मूला होता है। अब ये जी इसकी ड्रग हो गई। अब इसे कौन सी कंपनी बना रही है? तो इसे बना रही है जी एबोट फार्मा। मैं फिर से आपके लिए एक और बात दोहरा देता हूँ। एबोट फार्मा जो है वो कंपनी है जो कि ये मेडिसिन बना रही है और बहुत ही अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है ये, और बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो है ये बनाती है। तो ये जी इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स के ऊपर। तो ट्रोनोलेन क्रीम के बेनिफिट्स ये होते हैं कि ये क्रीम जो है एंटीसेप्टिक होती है और इस क्रीम को जो है ख़ास तौर पे पाइल्स के लिए यानी कि बवासीर के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। अब इस पे ज़रा तफसील से बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है बवासीर जो है वो दो किस्म की होती है। एक जो है खूनी बवासीर होती है और दूसरी जो है वो सादा बवासीर, यानी कि उसमें खून नहीं आ रहा होता, सिर्फ पेन हो रही होती है। अब यहाँ पे जो है अगर आपको सादा बवासीर हो रही है, यानी कि मैं अगर इसकी तफसील में जाऊँ तो आपके जो पखाने वाली जगह है वहाँ पे जो है कुछ दाने वगैरह हो जाते हैं। बाज़ोकात जो है ये नाली से बाहर होते हैं और बाज़ोकात ऐसा भी होता है कि नाली के अंदर भी आपको जो है बवासीर यानी कि दाने वगैरह जो हैं वो हो जाते हैं। और इसकी वजह से जो है आपको पखाना करने में जो है वो बहुत ज़्यादा दर्द होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि पखाना के दरमियान में जो है वो दाने जो है रुकावट बन के आ रहे होते हैं। तो अगर आपको सादा बवासीर हो रही है तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये क्रीम जो है रेकमेंड करते हैं। आप इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको जो है खूनी बवासीर हो रही है तो उस हालत में भी, यानी कि वही चीज़ कि आपके पखाने में जो है वो रुकावट आ रही होती है जिसकी वजह से आपको ब्लीडिंग भी होना शुरू हो जाती है। तो अगर आपके साथ इस तरह का कोई मसला चल रहा है तो उस हालत में भी डॉक्टर जो है आपको ये क्रीम जो है रेकमेंड करते हैं। आप इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो चाहे आपको खूनी बवासीर है या सादा बवासीर है, तो अगर आपको किसी भी किस्म की बवासीर यानी कि पाइल्स वगैरह अगर आपको हो रहे हैं तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये क्रीम जो है रेकमेंड करते हैं। आप इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे जो हैं इसके बेनिफिट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर। तो ट्रोनोलिन क्रीम के यूजेस ये होते हैं कि इस क्रीम को जो है 12 साल से ऊपर के लोग जो हैं यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एज की कोई लिमिट नहीं है, जिस मर्ज़ी एज के लोग जो हैं इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं। बस आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। हमेशा की तरह मैं आपको वही नसीहत करूँगा कि जो अपनी हर वीडियो में करता हूँ कि बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को अपना काम करने दें। जब तक डॉक्टर आपको ये क्रीम जो है लिख के नहीं देते उस वक्त तक आप इस क्रीम को यूज़ ना करें। खुदारा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। कई लोग जो हैं वो किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं और वहाँ पे जाके इस क्रीम को परचेज़ करके इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो ये तरीका जो है बिल्कुल गलत है। डॉक्टर बेहतर जानता है कि आपके लिए कौन सी मेडिसिन जो है कौन सी हालत में ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए हर मेडिसिन जो है वो डॉक्टर के मशवरे से ही यूज़ किया करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के ऊपर।
तो ट्रोनोलेन क्रीम की डोजेज जो हैं वो आपकी पाइल्स की यानी कि बवासीर की नौयत के ऊपर जो है डिपेंड करती हैं। जिस तरह की उसकी कैफियत होगी उसके मुताबिक जो है डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेज जो है रेकमेंड करेंगे। अब इसकी नॉर्मल डोज जो है डॉक्टर बाज़ोकात जो है दिन में एक मरतबा यानी कि वंस अ डे के तौर पे भी इसकी डोजेज जो हैं वो रिकमेंड कर सकते हैं, और बाज़ों का जो है 3 मरतबा यानी कि दिन में थ्राइस अ डे के तौर पे भी डॉक्टर जो हैं आपको इसकी डोजेज जो हैं रिकमेंड कर सकते हैं। यानी कि जिस तरह के आपके पाइल्स होंगे उसके मुताबिक जो है डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेज जो है रिकमेंड करेंगे। अब मिसाल के तौर पे आपकी हालत जो है कुछ ज़्यादा ख़राब हो रही है तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको फिर ज़्यादा डोजेज भी इसकी जो है रिकमेंड कर सकते हैं। पर वो सब कुछ जो है डॉक्टर के ऊपर है। अगर डॉक्टर आपको ये कह रहा है कि आपको जो है ये ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए तो तभी आपने इसे ज़्यादा यूज़ करना है, वरना जो भी डॉक्टर जो है आपको इसकी डोजेस बताएंगे यानी कि दिन में 1 मरतबा या 2 मरतबा या 3 मरतबा उसके मुताबिक ही आपने जो है ट्रोनोलिन को यूज़ करना है। तो ये जी सारी इसकी डोजेज़ हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके अप्लाई करने के ऊपर कि इसे जो है अप्लाई कैसे किया जाता है। तो ट्रोनोलिन को अप्लाई करने का तरीकाकार जो है वो ये होता है कि अगर आपको बवासीर जो है वो पखाने की नाली से बाहर हो रही है यानी कि नाली के बिल्कुल किनारे पे हो रही है, तो वहाँ पे जो है इसका इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल ही सादा है। यानी कि आप क्रीम जो है वो उंगली पे लें और वहाँ पे अपनी जो नाली है वहाँ पे इसे अप्लाई कर लें। और उसके बाद अगर आपकी बवासीर जो है वो अंदरूनी तौर पे है और बाज़ औक़ात जिन्हें अंदरूनी बवासीर होती है तो उन्हें जो है बाज़ औक़ात ब्लीडिंग भी हो रही होती है, तो अगर आपको अंदरूनी बवासीर है तो फिर उस हालत में जो है इसके अंदर ये एक छोटी सी चीज़ दी हुई है, ठीक है। इसके ज़रिए जो है आप इसके ऊपर क्रीम लगा के जो है अंदरूनी तौर पे इसे जो है अप्लाई कर सकते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि इसे अंदरूनी तौर पे अप्लाई नहीं करना चाहिए, लेकिन ये चीज़ आपको इसीलिए दी जाती है ताकि अगर आपको अंदरूनी बवासीर हो रही है तो आप इसे आसानी से अप्लाई कर सकें। तो ये जो इसे अप्लाई करने का तरीका हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर। तो ट्रोनोलिन के साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो ज़्यादातर बिल्कुल भी देखने में नहीं आते। आप ये कह सकते हैं कि ये एक किस्म की बेज़रर सी मेडिसिन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो मौजूद नहीं हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो मौजूद हैं और गिनती के कुछ लोगों पे अपना असर भी दिखा देते हैं, तो इसलिए एहतियात करें। अब मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आपको बता देता हूँ। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो आपको कुछ एलर्जी रिएक्शन जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि जिस्म पे रैशेस वगैरह हो जाना या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ हो सकता है। तो ये चीज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको जिस्म पे जो है वो सूजन वगैरह जो है यानी कि जहाँ पे आप इसे अप्लाई करेंगे वहाँ पे जो है आपको सूजन जो है वो देखने में आ सकती है। तो ये चीज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है जहाँ पे आप इसे अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे जो है आपको जलन का एहसास जो है वो हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। अब ये जो हैं थोड़े से इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये आपने अपने दिमाग में रखने हैं। अगर ये साइड इफ़ेक्ट जो हैं आपको अपने ऊपर नज़र आ रहे हैं तो आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से रब्ता करें और अपनी मेडिसिन जो है वो चेंज करवाएं ताकि आपका इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। तो ये सारे जो हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के ऊपर कि मार्केट में आजकल इसकी कीमत जो है वो क्या चल रही है। तो जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी एक ट्यूब की कीमत है 85 रुपीज़, यानी कि 85 रुपये में जो है ये ट्यूब आपको किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएगी। तो ये जी इसकी प्राइस हो गई और मेरा ख्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मन में अगर किसी भी किस्म का कोई भी सवाल आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको आंसर बैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।